Good morning, all of you. Welcome to your GK class. And students, today I am covering the page number 25 of your GK book. In this page, we have to be learn about something related to space. The name of the page is Blasting into Space. So, according to the name, we have to be identifying some facts about the space or some things that we are used that we need to be go into the space. जो हमें चीज़ें स्पेस में जाने के लिए चाहिए या हम डिफरेंट एडवांसमेंट्स के साथ हमने किस तरह से अपने स्पेस मैन जो है वो किस तरह से स्पेस में मूव हुआ है उससे रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ेंगे इन दिस पेज. ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. दैट आउटर स्पेस हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मैन with the advancement in the science. Man can even go into the space shuttles and spacecrafts. Man कहाँ गया? स्पेस शटल्स और स्पेस क्राफ्ट के थ्रू स्पेस में गया भी है. ठीक है, सो सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल. आपके पास यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल है and with the help of the clues we have to be better understanding of the space and space vehicles. तो हम इस crossword puzzle को sort out करेंगे with the help of clues, and in this way we are trying to improve our knowledge about space or to understand the space, that what is exactly in our space. Okay, so let us start it. First, here in this page you have the crossword puzzle and here we have the clues. First clue is across. Across में है ये. Across का means like this, in this direction. This one, this one, this one. Arrow is given here. Across. Okay. So first question is, it is exerted by the earth which makes getting into space difficult. It is exerted by the earth. Exert कौन कर रही है? Earth. Which makes getting into space difficult, और जिसकी वजह से हमें डिफ़िकल्टी आती है स्पेस में जाने के लिए. तो क्या चीज़ है जो हमें स्पेस में मूव करने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो अर्थ से एग्जर्ट हो रही है? तो क्ल्यू इज़ हेयर. दिस इज़ जी. And I think the answer is gravity. GRAVITY. तो gravity is here, that is create the difficulty to move into the space for human being. gravity की वजह से क्या होता है? gravity की वजह से हम लोग जो हैं वो अर्थ के अर्थ से दूर नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो हम अर्थ से दूर नहीं जा पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. दैट इज ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी चीज़ों को अर्थ की तरफ खींचती है. ठीक है ना, ये सबको पता ही है. गुरुत्वाकर्षण बल है हमारी अर्थ में, ग्रेविटी है जो कि चीज़ों को स्पेस से अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. अ स्मॉल sealed and pressurized cabin. A small sealed and pressurized cabin with an acceptable, sealed है और pressurized यानी pressure है, acceptable environment often used for sending man or animal into space. ये एक स्मॉल कैबिन होता है जिसमें एनवायरनमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेस होता है और जिसका हम यूज़ करते हैं मैन और एनिमल्स को स्पेस में भेजने के लिए. ठीक है, तो दिस नेम, व्हाट इज़ दिस कैबिन कॉल्ड? दिस कैबिन इज़ कॉल्ड ऑर्बिटर. इट इज़ गिवन हेयर नंबर 2 ओ दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट आंसर इज ऑर्बिटर. ऑर्बिटर. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज, it is known to be most dangerous hazard in space flight. space flight में सबसे ज़्यादा dangerous hazard है. hazard आपको पता है कि जो आपत्ति होती है सबसे प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम हमें किस चीज़ की आती है स्पेस में?
dangerous hazard is fire. It is here 3 पे it is given here FIRE, fire. Okay, next is, come on, here it is front of the orbiter in a space shuttle where the crew, it is in front of the orbiter, किसके फ्रंट में है, फॉर्बिटर में, in the space shuttle में, where the crew members work and live, जिसमें बाकी मेंबर्स काम भी करते हैं और रहते भी हैं. तो ये क्या है, जिसमें ऑर्बिटर के सामने होता है ये. सो दिस इज हियर इट इज 4 नंबर पर अक्रॉस, सी इज हेयर. तो आंसर इज कॉकपिट, कॉकपिट, COCKPIT, कॉकपिट, COCKPIT, कॉकपिट. ओके, जो कि किसके सामने होता है, ऑर्बिटर के सामने होता है. ठीक है. नाउ इट इज डिटैचेबल कंपार्टमेंट ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट. स्पेस क्राफ्ट में एक अटैच्ड कंपार्टमेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. तो व्हाट इज दिस नेम एज, दिस इज नेम एज, इट इज ऑल्सो हेयर नंबर 5 पर है आपके पास. इट इज कैप्सूल, CAPSULE, कैप्सूल, कैप्सूल के नाम से हम इसे जानते हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. इट इज डिटैचेबल कंपार्टमेंट ऑफ ए स्पेसक्राफ्ट हो गया. अ डिवाइस डिजाइन टू सप्लाई एंड होल्ड अ मिसाइल इन पोजीशन फॉर फायरिंग. अ डिवाइस, एक डिवाइस है जिसका डिज़ाइन किया गया है मिसाइल को होल्ड करने के लिए और उसको क्या करने के लिए, फायरिंग की पोजीशन देने के लिए. तो दिस डिवाइस इज नेम्ड एज लॉन्चर, दिस डिवाइस इज नेम्ड एज लॉन्चर. लॉन्च जिससे हम रॉकेट स्पेस शटल को करते हैं. ठीक है, मिसाइल को जिस चीज़ से स्पेस की तरफ छोड़ा जाता है दैट इज़ नोन एज लॉन्चर, LAUNCHER. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट इज डाउन. आपने डाउन आना है. दिस स्पेस शटल गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू पीसेस while re-entering the Earth atmosphere on 1st Feb 2003. This space shuttle got disintegrated into pieces. Space shuttle क्या हो गई थी, स्पीसीज में डिसइंटीग्रेट हो गई थी, टूट गई थी जब वो एंटर कर रही थी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर 1 फरवरी 2003 को. 2003 की बात कर रहा है ये. तो विच स्पेस शटल दिस इज कोलंबिया, दिस इज कोलंबिया, CO, it is given here. अक्रॉस में डाउन में आना है आपने. तो इट इज़ हेयर कोलंबिया, COLUMBIA, कोलंबिया. ओके, यही स्पेस शटल थी जिसमें कल्पना चावला थी. ठीक है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट. A garment designed to allow an astronaut to survive in space. एक गारमेंट जो डिज़ाइन किया गया हुआ है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जाने के लिए अलाउड करता है, जो मतलब उनके जो क्लॉथ्स वो वियर करते हैं, उस गारमेंट को हम क्या कहते हैं. दिस इज स्पेस सूट, दिस इज स्पेस सूट. ओके, नाउ द नेक्स्ट. दिस इज द बिगेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट. सबसे बड़ा रॉकेट जो अभी तक बना है. स्पेस बिगेस्ट रॉकेट एवर बिल्ट. दिस इज सैटर्न V. दिस इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, सैटर्न V. ओके, नेक्स्ट. इट इज़ अ चेकअप टाइम बिफोर ए स्पेस क्राफ्ट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ. चेकअप टाइम कि जब स्पेस क्राफ्ट अर्थ से जब लॉन्च हो रहा है उससे पहले का चेकअप टाइम होता है ये. तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड काउंटडाउन. काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, उल्टी काउंटिंग जिसे हम कहते हैं. ऑन सक्सेसफुल री एंट्री इन टू द अर्थ एटमोसफियर द ऑर्बिटर फ्लाइज लाइक एंड डैश. जब एक ऑर्बिटर में एक सक्सेसफुल एटमोसफियर, अर्थ के एटमोसफियर
में वो सक्सेसफुली री एंट्री कर जाता है एक ऑर्बिटर, तो वो किसकी तरह फ्लाई करता है, जस्ट लाइक एन एरोप्लेन, then it is fly like an aeroplane. Okay, next, this is a powerful space telescope launched by America in 1990. 1990 में अमेरिका ने एक स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया. what is the name of this telescope? this is Hubble, HUBBLE, Hubble. okay, next, it is the fuel used in the rocket set off by Chinese soldiers about 700 years ago. कौन सा फ्यूल है जो चाइनीज सोल्जर्स ने फाइंड आउट किया फॉर द रॉकेट्स? दैट इज गन पाउडर. दैट इज गन पाउडर, जो गन में पाउडर यूज होता है, गन पाउडर. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट सेंट ऑन मिशन टू स्टडी वेरियस बॉडीज इन द सोलर सिस्टम. ये कौन सा स्पेस क्राफ्ट था जो कि सोलर सिस्टम की वेरियस बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए भेजा गया स्पेस में? सो दिस इज स्पेस प्रोब. स्पेस प्रोब, PROBE. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल अलॉन्ग विद लिक्विड ऑक्सीजन इन अ स्पेस शटल. ऑक्सीजन के साथ, लिक्विड ऑक्सीजन के साथ कौन सा चीज़ है जो एज अ फ्यूल यूज़ की जाती है इन द स्पेस शटल? तो दिस इज़ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन के साथ किसको यूज़ किया जाता है? हाइड्रोजन. और ऑक्सीजन को मिलाकर स्पेस शटल का फ्यूल जो है, ईंधन जो है जिस पर वो चलती है, वो तैयार किया जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेस, समथिंग अबाउट स्पेस थिंग्स, और कुछ नई कुछ स्पेस शटल्स के बारे में पढ़ा हमने और कुछ स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.